उपचुनाव के लिए आखिरकार बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जहां खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं जोबट से सुलोचना रावत को पार्टी ने मौका दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुहूर्त में बीजेपी ने किया उपचुनाव का आगाज। नवरात्रि के पहले दिन बीजेपी ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। खंडवा उपचुनाव के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल होंगे प्रत्याशी। जोबट से सुलोचना रावत को बीजेपी ने दिया मौका। प्रत्याशी चयन को लेकर शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही बीजेपी ने नवरात्र के पहले दिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। जहां खंडवा लोकसभा के लिए पार्टी ने चौंकाने वाले नाम का ऐलान करते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं जोबट विधानसभा से हाल ही में बीजेपी का हिस्सा बनी सुलोचना रावत को पार्टी ने मौका दिया। रैगांव विधानसभा से प्रतिमा बागरी को टिकट दिया गया है, तो वहीं पृथ्वीपुर से पार्टी ने डॉक्टर शिशुपाल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। हमने उम्मीदवारों की सभी की घोषणा कर दी, कल ही कर दी। सुबह आप बेचैन थे कि नहीं हो रही और शाम को हो गई। हमने कहा मुहूर्त देखते ही कर दी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें ये संभव है। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और सभी हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद के आधार पर टिकट नहीं दिए जाएंगे। और इसलिए आपने देखा कि खंडवा में लोकसभा में हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ज्ञानेश्वर पाटिल जी, उनको टिकट दिया गया है। और इसी तरह से जो रैगांव सीट है, रैगांव सीट पर भी प्रतिमा बागरी जी को टिकट दिया गया है, जो एक उस परिवार से सीधे नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवारवाद, वंशवाद की बात हम लोग जो करते हैं वो की है, और ये उस आधार पर निर्णय हुआ है। खंडवा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम का ऐलान किया है। जहां पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं खंडवा लोकसभा से दिवंगत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान भी दावेदारी की सूची में शामिल है। लेकिन अब हर्षवर्धन को नई जिम्मेदारी के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। खंडवा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल ने स्वर्गीय नंदू भैया के सपनों को पूरा करने की बात कही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी जी का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र पर चलने का हर संभव प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और हमारे स्वर्गीय नेता, जो कि मैं हमेशा कहता था कि वो मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं लगभग 32 साल से उनके साथ में जुड़ा था। मेरी जब राजनीति की शुरुआत हुई, मैं राजनीति में मुझे लाने वाले स्वर्गीय नेता तारवाला जी थे। तारवाला जी और नंदू भैया एक ही टीम में काम करते थे। उनके साथ में जुड़ने का अवसर मुझे भी मिला। और 1992 से नंदू भैया के जो 93 का जो चुनाव हुआ, उस 93 के चुनाव से मेरी सक्रिय भूमिका रही। और उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत सपने देखे हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। उनके द्वारा जो अधूरे कार्य रहे हैं, उन अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चाहे वो इंदौर से इच्छापुर रोड को पूर्ण करने का काम हो, चाहे उनको इंदौर से लेकर तो अकोला की रेल ब्रॉडगेज का काम हो, चाहे यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का हो, या बुरहानपुर में ताप्ती मेगा रिचार्ज का काम हो। उनके द्वारा जो भी अधूरे कार्य रहे हैं, उन कार्यों को पूरा करने का काम मैं करूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जहां अब चुनाव की ये जंग और रोचक होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।